बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। तोशा खाना रेफरेंस में भी जो करप्शन किंग था अपनी मलका समेत अंजाम को जा पहुंचा। सजा हो गई 14 साल दोनों को। जुर्माना हो गया तकरीबन कोई 1 अरब 57 करोड़ रुपए दोनों को। वजह उसकी बना वो ग्राफ ज्वेलरी सेट जिसकी कीमत तकरीबन कोई 3 अरब 16 करोड़ रुपए थी और उसे चंद लाख रुपए में खरीद कर पास रख लिया गया। 10 साल के लिए दोनों किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो गए और 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। फिर ये जो हम कहानियां सुनते थे, कहानियां क्या सुनते थे, ये शोर था, एक तूफान था। माजी में जब ये हुकूमत में थे तो क्या थे, क्या कहते थे, तुम करप्ट हो, सब अपने जितने मुखालफिन, तुम करप्ट हो, चोर हो, डाकू हो, किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, सबको जेलों में डालूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। फिर एक जाली सर्टिफिकेट लिया उस जालसाज से जिसका नाम चीफ जस्टिस साकिब निसार था, सादक और अमीन का। लेकिन उस सादक और अमीन के तमाम परखचे जो हैं वो उड़ा के रख दिए हैं। इस केस ने, पहले साइफर केस में कौमी सलामती के राज अफशा करने के ऊपर जो दुर्गत बनी, सजा हुई 10-10 साल। और अब ये करप्शन में लुथड़े हुए हैं। कहता था मैं, मेरे जैसा कोई ईमानदार नहीं है, साफ सुथरा नहीं है और मैं एक बेदाग लीडर हूं, तो करप्ट माफिया के साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता। ये हाथ तक नहीं मिलाता था। वो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर था ना, हम तो चूंकि पार्लियामेंट कवर करते हैं तो ये जो लॉबी थी वजीर आजम वाली, उससे आता था। 2 कदम के फासले पे अपोजिशन लीडर की नशिस्त है, उससे मिलता नहीं था। वैसे बंदा तो अस्सलाम कर लेता है, नहीं करता था, बल्कि मुझे मिलना ना पड़े, वो सीटों के आगे से होने की बजाय नशिस्तों के बीच में से आता था, मेम्बरान को फलांगता हुआ जाता था ताकि मुझे उससे हाथ ना मिलाना पड़े। ये करता था। ये कहता था ना अदलिया को छोड़ूंगा, ना पार्लियामेंट को छोड़ूंगा, ना एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ूंगा, ना मीडिया को, ना ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन हुआ क्या, इन सब ने इसको नहीं छोड़ा। सीधी सी बात है, मकाफात अमल है, डरना चाहिए। अल्लाह ताला को तकब्बर और गुरूर पसंद नहीं है, डरना चाहिए अल्लाह ताला की जात से। अपनी जात के खौल में, अपनी अना के खौल में ये बंद था शख्स। खुद को कहता था मैं महात्मा हूं, कहता था मेरी जेब में पैसे नहीं होते क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं। इस वजह से नहीं होते कि तुम हमेशा दूसरों का खाता रहा है, दूसरों की जेबों पे हाथ साफ किया और अब तो कौमी खजाने पे हाथ साफ कर दिया। तो शाखाना केस का फैसला, खुली धोखेबाजी, फ्रॉड साबित हो चुका। तो थोड़ा बहुत खुद साख्ता भरम था इसका, वो भी टूट चुका है। आज अदालत में गिरेबान चाक होता है, अपना चेहरा देखता है आईने में तो खुद कहता है कि हाँ मैं चोर हूं। कौन सा चोर? गिफ्ट चोर, तोहफा चोर। ऐसी खुली डकैती कि जालसाजी से मर्जी की कीमतें तोहफों की लगाता रहा, वारदात डालता रहा। और फिर मासूम, सादक और अमीन, वाह वाह क्या बात है, ऐसे सादक और अमीन होते हैं, ऐसे मासूम होते हैं। मेरी बात नहीं है ये मैं ये नैब की बात कर रहा हूं। क्या उनका डॉक्यूमेंट क्या बोलता है?
31 दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट है नैब की, कहती है कि पाकिस्तान में तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम ही मौजूद नहीं है, जिसका फायदा इस इमरान खान बुशरा पीरनी ने उठाया। 3 अरब 16 करोड़ रुपए के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई और फिर उसका भी निसफ तकरीबन 90 लाख रुपए अदा करके तहाइफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने पास रख ली। कोई इदारा सऊदी शहजादे की तरफ से मिले गए ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत पाकिस्तान में जान नहीं सका। जिसके पास गया उनके पास मैकेनिज्म नहीं था। फिर दुबई जाते हैं तो उसकी कीमत लगाते हैं तो पता चलता है कि कौमी खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। ये अंदाजा कर, और वो नुकसान पहुंचा, इसने पहुंचाया। और ये जो 1 अरब 57 करोड़ का नुकसान इसने पहुंचाया है, यही रकम अदालत ने कहा इनसे वसूल की जाए। दोनों को आधी आधी डाल दी दोनों को आधी आधी डाल दी। 78 करोड़ 70 लाख एक भरेगा, 78 करोड़ 70 लाख मुर्शद भरेंगे। मुवक्कलात भी काम नहीं आए, जिन भी नहीं आए, दौड़ गए, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े जिन हैं, करप्शन के जिन। वैसे भी वो एक दोस्त ने वो एक्स पे लिखा, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, उसने कहा जी जिन्नों से जब कहा कि बुशरा पीरनी ने कि जनाब ये हमें सजा हो रही है इमरान खान को, और मुर्शद मैं तुम्हारी मुर्शद हूँ, मुझे सजा हो रही है, तो जिन दौड़ गया, जिनका सरदार कहने लगा मुर्शद जी माफी, सजा अपनी अपनी, दौड़ गया, वो औकाफ को निकल गया। ये तो अभी आटे में नमक के बराबर करप्शन का फैसला आया है हजूर। अभी तो 190 मिलियन पाउंड, अभी तो अल कादर ट्रस्ट, बहरिया टाउन समेत बड़े बड़े जो सरमायादारों से अरबों रुपए की रिश्वत ली गई है, उसके फैसले आना बाकी हैं। जो बड़े बड़े थमंचू लिए हैं, उसके फैसले आना बाकी हैं। चोर डाकू कहकर अपनी सियासत चमकाने वाले की सियासत भी खत्म हो गई। 14 साल की सजा नहीं है, 10 साल की नहली भी है। 14 और 10 24 हो गए। 10 साल कल साइफर में हुआ, 24 साल। हुकूमत चलाने में तो कहता था कि मेरी आईएसआई मेरे साथ थी, उस वक्त तक हुकूमत चलाता रहा। खुद इसने इतराफ किया कल अपने बयान में, तो यानी कि खुद नाहल था, नलायक था, खुद कुछ नहीं कर सकता था, मुसल्लत किया गया था। फिर जिन्होंने किया उन्होंने तो माफी मांग ली, कौम भी हाथ जोड़ के माफी मांग रही है कि क्या तोहफा दिया था। जो अपने बल पर नहीं चल सकता है, इससे मकबूलियत का हमने ड्रामा कहाँ निकला है? कौन सी मकबूलियत बताएं, को निकला बाहर? कल भी सजा हुई, आज भी कहाँ गए वो सारे यूथ? वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा सकते हो और कहीं नहीं। नजर आया आपको? एक मिनट निकला इसके लिए। हाँ, और बचाते जाते बताओ, वो बरसी है आज, उसने तो सारा मुद्दा इन पे डाल दिया। वो इसने वलीमा खान है, उसने कहा, एक तो उसने कहा जी इमरान खान ने सारे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, चले, और उसी सिस्टम ने इमरान खान की करप्शन को एक्सपोज कर दिया। ये भी तो है ना हकीकत अलीमा जी। फिर वकला पर बरसी कहती है, मुझे कहा गया था, मेरे वकला, हमारे वकला में कहते रहे कि बार काउंसिल, तमाम बार एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी है और इमरान खान को हम सजा नहीं होने देंगे। उसने कहा ये तो हमें इंसाफ नहीं दिला सके हमारे वकला। और उसने ये भी कहा कि कोई अब कुछ नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं, मेरे भाई के लिए कुछ नहीं बोल रहा। वकला ने भी इनको मरवाया है, अपनी टिकट ले गए, इसकी मशहूरी का फायदा उठाकर वो अपना उल्लू सीधे करने के चक्कर में है, खान साहब को सजा दिलवा दी, और वो बल्ले बल्ले भी अपीलें दायर करेंगे, फिर जाएंगे जनाब पूरी की पूरी पार्टी वकील अज़म कर गए हैं।